सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, यानी ये एक लेवल होता है और यही लेवल से हमें पता चलता है बायर कहाँ पे है और सेलर्स कहाँ पे है। तो बायर और सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट का सीधा सा मतलब है कि यह बायर का जोन है, यानी यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, खरीदने वाले बैठे हुए हैं। अभी आपको चार्ट पर भी दिखाने वाला हूँ, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से समझना। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी की प्राइस शोरूम में 16 लाख रुपया है, लेकिन वही 16 लाख की स्कॉर्पियो की प्राइस एक दिन के लिए गिर जाए और 16 लाख से 8 लाख रुपया में मिलने लगे, तो क्या आप खरीदोगे? चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और बहुत सारे लोगों को कमेंट आएगा मैं ब्लैक वाला स्कॉर्पियो खरीदूंगा, और किसी किसी का कमेंट आएगा मैं गरीब हूँ। तो शायद आप गरीब हो इसलिए नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो पागल हो जाएगा खरीदने के लिए। लेकिन हाँ, जब भी कोई चीज को खरीदा जाता है तो मार्केट में उसकी लिमिटेड सप्लाई होती है। वैसे ही हम शेयर खरीदने की भी बात कर रहे हैं। शेयर्स तो अनलिमिटेड है नहीं, वैसे ही स्कॉर्पियो भी अनलिमिटेड नहीं है। तो यहीं पर सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। अब यहाँ पर डिमांड है कि हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो यहाँ पर सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस हाई चला गया। अब एग्जांपल के लिए आपने जो स्कॉर्पियो 8 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस मान लो 8 लाख से 18 लाख रुपया बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ने पर बहुत सारे लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचेंगे भैया प्राइस बढ़ गया है, अब इसे बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो वो लोग जैसे बेचेंगे यहाँ पर, अब मार्केट में सप्लाई आ जाएगा, और मार्केट में जैसे सप्लाई आती है वैसे प्राइस घट जाता है, इसलिए प्राइस नीचे गिर जाता है। पहले डिमांड था कि भैया खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो प्राइस हाई चला गया। यहाँ पर जब प्राइस बढ़ा तो बहुत सारे लोग सोचें भैया बेचेंगे ही बेचेंगे, तो यहाँ पर सप्लाई आ गया, इसलिए प्राइस नीचे गिर गया। तो सपोर्ट क्या है? जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, और रेजिस्टेंस क्या है? जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। इसलिए प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस तक जाती है, फिर से वहाँ से रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे गिर जाती है, फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, फिर से नीचे गिर जाती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर से प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे गिर जाती है। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, इसलिए अब आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर बायर लोग प्राइस को बढ़ाकर यहाँ तक रेजिस्टेंस तक लेकर आए। अब यहाँ पर कुछ सेलर्स ने बेचा और प्राइस को गिराना चाहा, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे होते हैं। लेकिन बायर लोगों को लगा कि अरे ये तो सस्ता ही है, खरीदो, और यहाँ पर बाइंग शुरू कर दिया, और इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ते हुए प्राइस ऊपर चला गया। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने जो स्कॉर्पियो 8 लाख रुपये में खरीदा था, उसकी प्राइस 18 लाख रुपया चला गया, और 18 लाख रुपये से अब इसकी प्राइस 20 लाख रुपया चला गया। अब जब फिर से प्राइस बढ़ा तो फिर से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे, तो यहाँ पर जैसे सेलिंग होगा प्राइस फिर से नीचे गिर जाएगा, और अब ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा। और प्राइस कहाँ तक गिरेगा? तो यहाँ तक गिरेगा, और अब ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। और फिर से अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर से दूसरा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह से आपको लाइव मार्केट में भी देखने को मिलेगा। और अगर प्राइस गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा? ये सपोर्ट तक गिरेगा। अब सपोर्ट पर बायर्स बैठे हुए हैं, तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से अगर सेलर्स ने यहाँ पर तगड़ा सेलिंग कर दिया तो ये सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक करेगा और प्राइस नीचे गिर जाएगा, और ये फिर हमारा दूसरा सपोर्ट बन जाएगा, और ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा। और ये सपोर्ट से अगर बायर्स ने तगड़ी बाइंग किया तो प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर फिर से सेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग किया तो प्राइस फिर से इस सपोर्ट को भी तोड़ेगा और दूसरा सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ तक समझ आ गया? तो कमेंट करके बताओ, और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। तो चलिए अब आपको चार्ट पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मार्केट का स्विंग फाइंड करना होगा। स्विंग का मतलब है कि प्राइस का बदल जाना। जैसे यहाँ से प्राइस बढ़ रहा था, यहाँ से नीचे गिर गया, अब प्राइस यहाँ से गिर रहा था, यहीं से प्राइस ऊपर चला गया, इसी को स्विंग कहते हैं। इट इज़ वेरी इजी। तो यहाँ पर अब हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम अपने फ़ोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तो भाई उसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसमें आप ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताया। तो वो वीडियो को आप लोग देख लेना, वो वीडियो मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन में दे दूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान में रखो, ये वाला किसका जोन है? सपोर्ट किसका जोन होता है? ये बायर्स का जोन होता है। तो बायर लोगों ने यहाँ पर प्राइस को बढ़ाना चालू किया, और ये किसका जोन है?
ये सेलर्स का जोन है। सेल यहाँ पर जैसे प्राइस जाता है तो सेलर लोग प्राइस को गिराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं गिरा पाए और बायर लोगों ने एकदम तगड़ी बाइंग करते हुए यहाँ तक लेके चला गया। अब यहाँ से ये किसका जोन हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो रेजिस्टेंस जैसा कि हमें पता है ये एक सेलर का जोन होता है। तो यहाँ से फिर से सेलर लोगों ने अपना पावर दिखाया और वो लोगों ने फिर तगड़ा सेलिंग कर दिया और ये सपोर्ट को भी तोड़ते हुए यहाँ तक प्राइस को गिरा दिया। फिर से ये किसका जोन है हमें पता है, ये बायर का जोन है। तो यहाँ पर बायर लोग बैठे हुए हैं, तो बायर लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया और यहाँ तक लेके गए ये रेजिस्टेंस तक। फिर से यहाँ पे सेलर का ये जोन हो गया, फिर वहाँ से सेलर लोग सपोर्ट तक मार्केट को गिरा दिए। फिर से बायर लोग प्राइस को बढ़ाना चालू किए तो ये दूसरे रेजिस्टेंस तक लेके चले आए। फिर से वहाँ पे किसका जोन है, सेलर्स का जोन है। तो सेलर लोगों ने फिर से तगड़ी बाइंग किया और ये सपोर्ट को भी तोड़ा। फिर ये सपोर्ट 1 जैसे टूटा, फिर सपोर्ट 2 पे आ गया। अब ये बायर और सेलर का जोन कैसे है मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जो जैसे मैं ड्रॉ किया हूँ वैसे ही रहने देता हूँ। अब आप लोग आगे देखो, ठीक है। तो ये किसका जोन था, ये सेलर्स का जोन था, ठीक है। अब देखो यहीं तक मार्केट आया था, लेकिन इसको अब ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो इसे ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर गया। फिर ये हमारा अब क्या बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया, क्योंकि जब अपने रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है और वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। यहाँ पर ये सपोर्ट लिया यहाँ पर, फिर यहाँ से देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पर सेलर्स का जोन हो गया और यहाँ पर ये बायर्स का जोन हो गया। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस लेते लेते यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट। फिर से मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई 18 तारीख को, देख सकते हैं यहाँ पर डेट, दूसरे दिन गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। अब यहाँ पर बिल्कुल ये रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, फिर से नीचे आया मार्केट सपोर्ट तक, क्योंकि हमें पता है ये बायर्स का जोन है। अब यहाँ से तगड़ी बाइंग हुआ और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, फिर दूसरे रेजिस्टेंस पे सेलर्स ने अपना पूरा ताकत दिखाया और यहाँ पे मार्केट को नीचे धकेल दिया। तो दोस्तों होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे यहाँ पर काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।